ओ कभी शुक्र क्रोधित हो दुष्ट को मन में शहंशाह संत नहीं होते अभिमानी। ओ लक्ष्मण लक्ष्मण ध्यान मत दीजिए। जो कुछ दंड दास को दीजो। लेकर के यह धनुष चढ़ा अपनी शक्ति मुझे दिखला दो।
दोनों मुट्ठियों को मिलाएंगे। दोनों मुट्ठियों को मिलाते हुए अंदर की तरफ घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बाहर की तरफ हाथों को कंधों के समानांतर कोहनियों से सीधा रखते हुए 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हथेलियों का ऊपर करते हुए बारी बारी से एक हाथ को हथेली को कंधों से लगाने का प्रयास करेंगे। 20 की काउंटिंग तक करते हुए दोनों हाथों को दाएं बाएं लेकर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक एक हाथ को अभी भी लगाते रहेंगे। दोनों हाथों को एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोनों हाथों को ऊपर एक एक हाथ को खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोनों हाथों को एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऊपर लेके जाइए। ऊपर ले जाते हुए 1 2 3, ज्यादा से ज्यादा पीछे लेकर जाइए। 4 5 6 7 8 9 10 11। हाथों को ऊपर लेके जाइए। कानों के साथ लगाते हुए दोनों हाथों को कमर से पूरा घूमते हुए बाईं ओर घूमिए। सांस लेते हुए 10 की काउंटिंग तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर। पुनः 10 की काउंटिंग तक रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर आएंगे। दोनों हाथों को कोहनियों से मिलाते हुए ऊपर लेके जाएंगे। हाथों को मोड़े हुए पीछे हमारी दोनों कोहनियां ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को सामने से मिलाते हुए पूरा पंजे से और कोहनी तक मिलाएंगे। सांस लेते हुए दाएं और बाएं गाधा से लेकर जाएंगे। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए दाएं और बाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोनों हाथों को नीचे लाते हुए दाईं हाथ को पूरा खोलते हुए गोल घुमाएंगे ज्यादा से ज्यादा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। विपरीत दिशा में ज्यादा से ज्यादा ऊपर और हमारा पृथ्वी की तरफ नीचे हाथ लगने से पहले ऊपर लेके जाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11। दाएं हाथ को नीचे रखते हुए बाएं हाथ को पूरा ऊपर उठाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। कोशिश कीजिए हाथ को सीधा रखे हम कर पाए, अगर आप कर सके तो।
5 6 7 8 9 10 11। दोनों हाथों को, कोहनियों को, माफ कीजिएगा, अपनी उंगलियों को, हथेलियों को रखते हुए आगे से मिलाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दाएं और बाएं ले जाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोनों हाथों को कलाइयों से पकड़ते हुए ऊपर लेके जाएंगे। कोशिश कीजिए कि आपकी कलाई आपके सिर से ना लगे। गर्दन को सीधा रखते हुए, कमर से सीधा रखते हुए 10 की काउंटिंग तक पुनः रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे लाते हुए 10 बार ऊपर लेकर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को नीचे लाते हुए आगे बिना ताली बजाए हुए आगे पीछे 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 आगे पीछे। दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखते हुए दाएं हाथ को बाएं तरफ से लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाएं हाथ को दाएं ओर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दाएं हाथ को पीछे से आगे की ओर लाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दायां हाथ नीचे लाते हुए बाएं हाथ से पीछे से आगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सूक्ष्म व्यायाम हमने अपने हाथों के लिए किए। पैरों को खोल लीजिए। पैरों को खोलते हुए दोनों पंजों को मिलाएंगे, दंड आसन में आएंगे। दोनों हाथों को अपनी साइड में रखते हुए, कमर से सीधा रखते हुए, पंजों को मिलाते हुए दाएं और बाएं लेकर जाएंगे। एड़ी से एड़ी को मिलाइए, उंगलियों से उंगलियों को। श्वास की एकदम के साथ एक तरफ सांस लें, दूसरी तरफ सांस छोड़ें। दोनों पैरों में थोड़ा फासला कीजिए। फासला करते हुए पैरों को, एड़ियों को सेंटर मानकर घड़ी की दिशा में घुमाइए। सूक्ष्म व्यायाम हमारे टखनों के लिए, हमारे पैरों के लिए बहुत ही उत्तम, माफ कीजिएगा, सूक्ष्म व्यायाम है। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को मिलाते हुए दाएं पैर को ज्यादा से ज्यादा लेकर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों पैरों को मिलाते हुए आसन के ऊपर घुटनों से, दोनों घुटनों से टैप करेंगे।
फिर पैर को मोड़कर लेकर आएंगे, हाथ का सहारा लेकर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों पैरों को मिलाते हुए कोशिश कीजिए कि आपके घुटने भी मिले हों और पंजे भी मिले हों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सूक्ष्म व्यायाम हमने अपने हाथों और पैरों के लिए किए। मंदिर की तरफ चेहरा करते हुए कटी सौंदर्य आसन के लिए अपने मन को तैयार कीजिए। पैरों को 4 फुट से 6 फुट जितना आप खोल सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है, अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, लेकिन प्रतिदिन थोड़ा सा ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथों को दाएं बाएं लेकर जाइए, दोनों तरफ 11-12 बार करेंगे। दाएं हाथ को बाएं पंजे के ऊपर, दाएं हाथ को बाएं हाथ को देखने का प्रयास करेंगे। 10 की काउंटिंग तक रुकेंगे, हाथ को सीधा रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सामने, दोनों हाथों को पुनः सीधा करते हुए बाएं ओर घूम जाइए। बायां हाथ दाएं पंजे के ऊपर, दायां हाथ सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको दोनों तरफ 10-10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कटी सौंदर्य आसन के लिए दूसरे भाग के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। दोनों हाथों को दाएं बाएं रखते हुए, बायां हाथ कमर के ऊपर, दायां हाथ कान के साथ लगाते हुए दायां कान बाएं घुटने के ओर लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पूरा लगाते हुए कटी सौंदर्य आसन हमारी कमर के चारों तरफ जो एक्स्ट्रा फैट होता है, नीचे के कमर में नीचे में जो दर्द होता है, उसको ठीक करता है। अपने मन को तैयार कीजिए भू नमन आसन के लिए। क्षमता का ध्यान रखते हुए केवल 1 मिनट के लिए रुकेंगे। दोनों हाथों को दाएं बाएं ले जाते हुए कमर से झुकते हुए अपनी नाभि को आसन पर लगाएंगे, अपने सीने को, अपनी थोड़ी को। 1 मिनट के लिए रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
58, 59, 60। सांस लेते हुए ऊपर। बहुत सुंदर प्रयास सभी का। दोनों पंजों को मिलाइए। दोनों पंजों को मिलाते हुए सामने चेहरा कीजिए। सामने चेहरा करते हुए दोनों पंजों को और पास लेकर आइए। थोड़ा सा और पास। हाथों को सीधा रखते हुए 10 की काउंटिंग तक करेंगे। भद्रासन। भद्रासन महिलाओं के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। रीढ़ को सीधा रखते हुए 10 की काउंटिंग तक पुनः रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपने सूक्ष्म व्यायाम अपने घुटनों हाथ पैरों के लिए किए। हमारे जो जोड़ है लगभग खुल गए हैं, शिथिल हो गए हैं। तितली की तरह हंसते हुए आगे बढ़ेंगे। मिलाते हुए अपने घुटनों को पैरों को प्यार करेंगे। खुद को सम्मान करेंगे, प्यार करेंगे, क्योंकि ये पैर हैं जो हमें यहाँ तक लाते हैं और पूरी दुनिया की सैर कराते हैं। पैरों को खोलते हुए क्षणिक विश्राम आसन में आएंगे। उसके बाद आज बैठ कर करने वाले कुछ आसन करेंगे। क्षणिक विश्राम लेते हुए दायां पैर दाएं से मोड़िए, बायां पैर बाएं से मोड़िए। वज्रासन में आएंगे। एकमात्र ऐसा आसन जिसको हम खाने के बाद कर सकते हैं और कोई ऐसा आसन नहीं है। वज्रासन में बैठते हुए हम अपने भोजन को अच्छी प्रकार पचा सकते हैं। करेंगे मंडूकासन। कमर को सीधा रखते हुए दोनों हाथों को दाएं बाएं लेके जाइए। हाथों की मुट्ठी बनाएंगे। ये मंडूकासन का भाग नहीं है, सूक्ष्म व्यायाम है। दोनों हाथों को आगे लेके आएंगे। मुट्ठियों को मिलाते हुए दोनों को मिलाते हुए अंगूठे की तरफ से दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं लेकर जाएंगे। यहाँ से मंडूकासन शुरू होता है। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए। ध्यान रखेंगे कि आप तब तक झुकेंगे जब तक आपका सीना आपके घुटनों से न लग जाए, लेकिन आपके नितंब आपकी एड़ियों को न छोड़ें। पेट के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। डायबिटीज जैसी, मधुमेह जैसी बीमारी हम इसे ठीक करते हैं। पैंक्रियास प्रभाव में आती है, वहां इंसुलिन बनता है। 15 की काउंटिंग तक रुकिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सांस लेते ऊपर हाथों को दाएं बाएं कीजिए। बाएं हथेली नाभि के ऊपर, दाएं हथेली बाएं हथेली के ऊपर। पुनः सांस छोड़ते हुए आगे जाइए। 15 की काउंटिंग तक पुनः रुकेंगे। नाभि की धड़कन को महसूस कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। श्वास लेते हुए ऊपर। ध्यान कीजिए कि जो भी हम आसन करते हैं हमारी सांसों के साथ जुड़े हुए हैं। दाएं हथेली नीचे, बाएं हथेली ऊपर। पुनः सांस छोड़ते हुए आगे जाइए। 15 की काउंटिंग तक पुनः रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सांस लेते हुए ऊपर जाइए। हाथों को दाएं बाएं करेंगे। आसन पर पीछे की तरफ झुक जाइए।
करेंगे शशक आसन। शशक आसन से हमारा मानसिक तनाव दूर होता है, पेल्विक मांसपेशियां हैं वह स्वस्थ होती हैं। श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे। ध्यान रखिए कि हमारे हथेली, हमारी जो कलाइयां हैं वो कानों के साथ लगी रहे। ऐसा नहीं कि हमारा चेहरा पहले और हाथ बाद में आए। हाथों को लगाए हुए सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। 20 बार मन ही मन काउंट करते हुए कीजिए कपालभाति प्राणायाम। सांस लेते हुए ऊपर, हाथों को दाएं बाएं से लाते हुए शशक आसन के दूसरे भाग के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। घुटनों को खोल लीजिए। दोनों हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में रखिए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को, हथेलियों को आगे लेकर जाएंगे। तब तक आगे लेकर जाएंगे जब तक आपकी नाभि आसन पर, आपका सीना, आपकी थोड़ी आसन पर। 20 बार कीजिए कपालभाति प्राणायाम। सांस लेते हुए वापस हथेलियों को लाते हुए, घुटनों को हिलाते हुए, घुटनों के बल आइए। घुटनों के बल आते हुए दोनों घुटनियों को एक दूसरे में फंसाते हुए करेंगे। घुटनों को मिला के रखिए, पंजों को भी मिला के रखिए। करेंगे अर्ध चंद्रासन। कमर दर्द वाले सावधानियों का ध्यान रखेंगे। हमारे घुटने से कमर तक का हिस्सा बिल्कुल 90 डिग्री पर, कमर से पीछे झुकते हुए आधे चंद्रमा जैसी आकृति बनाएंगे। पूरा पीछे झुकते हुए 15 की काउंटिंग तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सांस लेते हुए कमर से सीधे हो जाइए, नीचे बैठ जाएंगे। एक आसन और करेंगे। पुनः घुटनों के बल उठते हुए दोनों हाथों को अपनी नितंब के ऊपर लेके जाएंगे। घुटनों से कमर तक सीधा रखते हुए कमर से झुकने का अभ्यास करेंगे। बताइए इस आसन का क्या नाम है? अर्धोष्टासन। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही। पुनः 15 की काउंटिंग तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। श्वास छोड़ते हुए सीधे उठ जाइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे बैठेंगे। करेंगे तिर्यक मंडूकासन। दोनों घुटनों को फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा फैलाते हुए हथेलियों को ऊपर लेकर जाइए। हथेलियों का रुख पीछे कीजिए। दाएं हथेली बाएं कंधे के ऊपर, बाएं हथेली दाएं कंधे के ऊपर। कोशिश कीजिए कि आपकी उंगलियां आसमान की तरफ, छत की तरफ हो। कमर में होते हुए खिंचाव को महसूस कीजिए। 15 की काउंटिंग तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सीधा कीजिए। दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे। पुनः घुटनों के बल उठते हुए करेंगे
पूर्ण उष्ट आसन। घुटनों को घुटनों से मिलाइए, पंजों को पंजों से मिलाइए, हाथों को ऊपर ले जाते हुए दाएं हथेली दाएं एड़ी के ऊपर, बाएं हथेली बाएं एड़ी के ऊपर, पीछे की ओर झुकते हुए सावधानियों का ध्यान रखिए। 15 की काउंटिंग तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सांस लेते हुए सीधे हो जाइए, सांस छोड़ते हुए अपने आसन पर आएंगे, क्षणिक विश्राम करेंगे। अभी हमने कमर से आगे और पीछे झुकने के कुछ आसन किए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अपने मन को तैयार कीजिए सुप्त वज्रासन के लिए। आसन में घुटनों के बल चलते हुए आगे आएंगे। थोड़ा सा कठिन आसन है, लेकिन कठिन कोई चीज तभी लगती है जब हम मन से सोचते हैं। अगर प्रयास करेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अवश्य कर पाएंगे, ऐसी सोच हम रखें। एड़ियों का सहारा लेते हुए आसन पर लेट जाएंगे। ध्यान रखिए कि आपके घुटने आपके दोनों घुटने आपके रुके रहें। दोनों हाथों को पीछे लेकर जाइए, हाथों को पुनः सीधा रखते हुए कमर में होते हुए खिंचाव को महसूस कीजिए। 30 की काउंटिंग तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बहुत सुंदर प्यार सभी का, जितना भी आप कर पाए। दोनों हथेलियों को पुनः अपनी एड़ियों में लाइए, धीरे धीरे कमर से उठते हुए अपने आसन में बैठ जाएंगे। पुनः वज्रासन में आते हुए अपने आसन में बीच में आएंगे। पैरों को खोल लीजिए, दाएं पैर को दाएं से खोलिए, बाएं पैर को बाएं से खोलिए। हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में है, हमारा जीवन हमारे हाथ में है। थोड़ा सा विश्राम करते हुए, पंजों को दाएं बाएं करते हुए, लेकिन रीढ़ को सीधा रखते हुए। जब कभी हमें शारीरिक या मानसिक परेशानी होती है, उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज जिम्मेवार हम भी होते हैं। प्रसन्नता हमारे अंदर होती है, निराश हम थोड़े से कष्ट दुख तकलीफ से हो जाते हैं, जो कि जीवन का हिस्सा है। जब हम योग से जुड़ते हैं तो हर असंभव काम को संभव कर पाते हैं। 1.5 घंटे की जो साधना आप प्रतिदिन करते हैं, यह समय हमारा अपना है। इसके लिए आप प्रतिदिन ऐसा कर पाते हैं। सुंदर योग परिवार है, एक साथ मिलकर करते हैं। अपने इस प्रयास को कभी भी आप छोड़े ना। 1.5 घंटे का समय आप अपने निकालें। कक्षा निःशुल्क है, लोग जुड़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर परेशानी होती है फिर जुड़ते हैं। अगर आप किसी के कहने से जुड़ते हैं तो आप ज्यादा देर नहीं जुड़ पाएंगे। अपने मन से जुड़िए, अपने मन को तैयार कीजिए प्राणायाम के लिए। व्यायाम से हम शरीर को शारीरिक रूप से स्वस्थ करते हैं,
लेकिन प्राणायामों के माध्यम से जो हमें एकाग्रता और शांति मिलती है वह और किसी से नहीं मिलती। अपने मन को तैयार कीजिए 8 प्राणायामों के पैकेज में। Power on. Bluetooth mode. You are now connected. सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिस भी आसन में आप स्थिर होकर सुखपूर्वक बैठ सके, ध्यान मुद्रा लगाइए। रीढ़, कमर, कंधे सीधे। 8 प्राणायामों के पैकेज में सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। चेहरे पर प्रसन्नता, आंखें कोमलता से बंद। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। भस्त्रिका प्राणायाम को हम सभी प्राणायामों का आधार भी कह सकते हैं, स्टार्टर भी कह सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि 1.5 घंटे के समय में हमें 1-1 मिनट का सदुपयोग करना है। कल जितना किया था उससे आज ज्यादा अच्छा करना है। पूरी श्रद्धा से कीजिए, समर्पण भाव से कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम से श्वसन तंत्र मजबूत होता है। खांसी, जुकाम, नजला, जो भी ये शिकायतें हैं सभी ठीक होते हैं। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता, जब प्राणायाम से, योग से हम जुड़ते हैं, हर प्रकार की क्षमता हमारी अच्छी होती है। थोड़ा सा और करते रहिए, लंबे और गहरे सांस।
अभी आप भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं। सांस छोड़ते हुए प्रसन्नता से लंबा सांस छोड़ते हुए अपने चक्र को पूरा कीजिए। दोनों हथेलियों का घर्षण कीजिए। प्रभु को सब बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमें इतना अच्छा स्थान मिला है। प्रतिदिन हम आरती में शामिल होते हैं, शंखनाद में शामिल होते हैं। प्रार्थना और ध्यान दोनों हम कर पाते हैं। प्रार्थना वह अवस्था है जब ईश्वर हमारी सुनते हैं। ध्यान वह अवस्था है जब हम ईश्वर की सुनते हैं। ऐसी सोच के साथ दोनों हथेलियों का थोड़ा सा और घर्षण कीजिए। हथेलियों का घर्षण करते हुए जो कॉस्मिक ऊर्जा आपने अर्जित की है, इसको प्रसन्नता के साथ अपने चेहरे पर आंखें खोलकर धारण कीजिए। हथेलियों के अंदर आंखें खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। गौर कीजिए आप आज भी ऐसा कर पाए। बढ़ेंगे अगले प्राणायाम की ओर। पुनः ध्यान मुद्रा में आइए। कपालभाति प्राणायाम हमारे 8 प्राणायामों में दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है, जीवन दायिनी प्राणायाम। क्योंकि शरीर में होने वाली 1 सेकंड में एक बार सांस को छोड़ने का प्रयास करेंगे। 1 सेकंड में एक बार। अगर आप पुराने साधक हैं, आप 1 सेकंड में 2 बार भी छोड़ सकते हैं। नए साधक हैं, 1 सेकंड में एक बार। सांस को पूरी फोर्स के साथ, शक्ति के साथ छोड़ेंगे। सांस लेने का प्रयास नहीं करेंगे। आप सभी पुराने साधक हैं। हो सकता है कोई ऑनलाइन से या यूट्यूब से कोई हमारे साधक या साधिका जुड़ी हो। कपालभाति प्राणायाम हमारे बॉडी के बीएमआई अर्थात जितना हमारे शरीर का वजन चाहिए उसको कम और संतुलित रखता है। वजन को बढ़ाता नहीं है। जितना वजन चाहिए उतना वजन करता है। वजन ज्यादा है तो उसको कम करता है। लेकिन कब? जब हम अपने प्रयास को निरंतर बनाए रखेंगे, उसको निरंतर करेंगे, सकारात्मक सोच से करेंगे, ठीक विधि से करेंगे, प्रसन्नता से करेंगे, पूरी श्रद्धा से करेंगे, समर्पण भाव से करेंगे। अपना दी बेस्ट करने का हम प्रयास करें। निरंतर करते रहिए। सुंदर भजन का आनंद लेते हुए कपालभाति प्राणायाम। गर्भवती थोड़ी सी इसमें सावधानियां हैं। अगर उच्च रक्तचाप की शिकायत है, 1 सेकंड में एक बार। हृदय से संबंधित कोई परेशानी है तो भी 1 सेकंड में एक बार। गर्भवती महिलाओं के लिए यह प्राणायाम पूर्णतः वर्जित है, अर्थात उन्हें ये नहीं करना। करते रहिए कपालभाति प्राणायाम। हरि का भजन, बैठ तो हरि का भजन। बैठ तो खड़ी कर हरि का भजन, बैठ तो खड़ी कर हरि का भजन।
रचा जितने सुंदर ये संसार सारा, जगत में उसी का है सब पतारा। रचा जितने सुंदर ये संसार सारा, जगत में उसी का है सब पतारा। गीत गाओ उसी के तो, गीत गाओ उसी के तो, होके मगन बैठ तो घड़ी कर हरि का भजन। बैठ तो घड़ी कर हरि का भजन। दयाते हैं उतरती मनुष्य से पाई, दयाते हैं उतरती मनुष्य देह पाई। केर भूख की सारी चीजें बनाई, कितना किया उपकार, कितना किया उपकार, जरा कर मन बैठ तो घड़ी कर हरि का भजन। बैठ तो घड़ी कर हरि का भजन। तृष्णा न होगी कभी मन की पूरी, तृष्णा न होगी कभी मन की पूरी। करो लाख कोशिश रहती। बहुत सुंदर भजन सुनते हुए आप कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं। भजन के एक एक शब्द से जुड़ने का प्रयास कीजिए, लगातार करते रहिए कपालभाति प्राणायाम। संतोष समुना, संतोष समुना और कोई बैठ तो घड़ी कर हरि का भजन। बैठ तो घड़ी कर हरि का भजन। अगर चाहता है तो उद्धार अपना, अगर चाहता है तो उद्धार अपना। बना ले प्रभु को ही आधार अपना। मधुर जिंदगी में, मधुर जिंदगी में मिलेंगे तुम।
बैठ तो घड़ी कर हरि का बैठ तो घड़ी कर हरि का भजन बंधनों पतिले बंधनों पतिले करके यत्न बैठ तो घड़ी कर हरि का भजन बैठ तो घड़ी पर हरि का भजन बैठ तो घड़ी पर हरि का भजन। अभी आप बहुत सुंदर भजन सुन के चुके हैं। थोड़ा सा और करते रहिए कपालभाति प्राणायाम। ईश्वर ने हमें मनुष्य रूपी जीवन हमें दिया है, एक सुंदर धरोहर उन्हें दी है। ईश्वर हमें जन्म देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, परंतु इस जीवन को हमें किस तरह से चलाना है यह हमारे अपने ऊपर है। हमेशा हम ऐसा सोचे प्रभु आपने हमें बहुत कुछ दिया है, मैं इसके काबिल नहीं था, मुझे इससे ज्यादा दिया। जो मुझे दिया है, जो हमारे पास है, हम उसमें संतोष का भाव, संतुष्टि का भाव अवश्य रखें। एक अपने लिए कहीं ना कहीं लाइन अवश्य भेजें और अपने स्वास्थ्य को कभी भी उपेक्षित न करें। स्वास्थ्य के लिए कभी भी लापरवाही न बरतें। आजकल जो यंग जनरेशन है, हमारे अपने ही घरों में है, उन्हें बहुत कुछ बहुत जल्दी चाहिए होता है। हम हमेशा बाहर देखते हैं, हमारे पास जो है उसको हम नहीं देखते। अगर हमारे पास किसी चीज की कमी है, हम उसको कभी भी महसूस ना करें, क्योंकि प्रभु वो हमें हमेशा देते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। ऐसे भाव हम हमेशा रखें, संतोष का भाव रखें। कभी भी शब्दों के द्वारा किसी को चोट न पहुंचाए। हमारा स्वास्थ्य बहुत सी चीजों का मेल है। अपने आहार अच्छा रखें, अपना व्यवहार अच्छा रखें, अपनी सोच अच्छी रखें। इन सब चीजों को हमेशा हम ध्यान रखें। जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं, दूसरों के लिए भी हम वैसा ही रखें। शब्दों के द्वारा कभी भी चोट न पहुंचाएं, क्योंकि शब्दों में वह शक्ति होती है कि वे बिना छुए ही दिल को अनछुए रहते भी हृदय को छू जाते हैं। ऐसी सोच रखें। थोड़ा सा और करते रहिए कपालभाति प्राणायाम। छोड़ते हुए अपने चक्र को पूरा कीजिए। कपालभाति प्राणायाम सांस छोड़ने के साथ आरंभ किया जाता है और सांस छोड़ने के साथ उसको समापन करते हैं, पूरा करते हैं। पुनः मुद्राओं को खोल लीजिए, हथेलियों का घर्षण कीजिए, थोड़ा सा और कीजिए, थोड़ा सा और। इस ऊर्जा को भी चेहरे पर धारण करेंगे। कॉस्मिक ऊर्जा जो हथेलियों में हमने अर्जित की थी, प्रसन्नता के साथ, बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ आंखों को खोल लीजिए। बढ़ेंगे अगले एक क्रिया की ओर, करेंगे अग्नि सात क्रिया। अग्नि सात क्रिया में एक सावधानी है, अगर आपका पेट साफ ना हो तो ऐसा बताया जाता है कि इस क्रिया को न करें, क्योंकि अग्नि सात क्रिया में
पेट के अंदरूनी अंगों की मसाज होती है, मालिश होती है। पाचन प्रणाली के लिए अग्निसार क्रिया बहुत ही उत्तम क्रिया है। लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए पेट की 3 बार अंदर और बाहर मूवमेंट करेंगे। ध्यान रखिए आपकी रीढ़ हमेशा सीधी हो, बैकबोन सीधी हो। आराम कीजिए। करेंगे, माफ कीजिएगा। अग्निसार क्रिया से पहले हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं, जिसे त्रिबंध भी कहते हैं, बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम इसलिए कहते हैं कि श्वास छोड़कर सांस को बाहर रोकते हैं, बाह्य कुंभक लगाते हैं। त्रिबंध इसलिए कहते हैं, इसमें 3 बंद लगाते हैं। गुदा द्वार को बंद हमेशा नीचे से लगाए जाते हैं, गुदा द्वार को खींच कर लगते हैं मूल बंद। नाभि को रीढ़ से लगाने का प्रयास करते हैं उद्यान बंद। थोड़ी को कंठकूट से लगाते हैं जालंधर बंद। बंद हमेशा नीचे से लगाए जाते हैं और बीच का बंद उद्यान बंद पहले खोलते हैं, फिर जालंधर बंद, फिर मूल बंद। लंबी सांस लेकर श्वास छोड़कर 3 बंद लगाएंगे। सांस लेकर इसलिए करते हैं ताकि हम ज्यादा देर तक रुक पाए। आरंभ कीजिए। उज्जाई प्राणायाम, माफ कीजिएगा, बाह्य प्राणायाम। एक बार और। अंतिम आवृत्ति। करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम हमारे गले के लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। नाक कान गले हमारे तीनों के लिए 5 बार करेंगे। गले की नसों को टाइट करके नसों में आकुंचन करेंगे, गले से सांस को खींचेंगे। 3 बार करेंगे। श्वास को रोककर जालंधर में थोड़ी को कंठकूप से लगाएंगे। जब न रोका जाए तो दाएं नासिका बंद करके बाएं नासिका से सांस छोड़ेंगे। 5 बार करेंगे। आराम कीजिए। एक बार और।
पैरों को खोलिए। पैरों को आप कभी भी खोल सकते हैं, क्योंकि योग हमें ऐसा विकल्प देता है। थोड़ा सा फासला कीजिए कि हम कभी भी कष्ट को सहन ना करें, क्योंकि अगर हमें कष्ट होगा तो हम लगातार निरंतर नहीं जुड़ पाएंगे। करेंगे चक्की चालन। अपने पैरों को खोल लीजिए, अपने चक्की के घेरे को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। इमेजिनरी चक्की है ये। चक्की तो आजकल चलाते नहीं है, अब तो सभी कुछ छूट ही गया है। बाएं हाथों को, दोनों हाथों को, मुट्ठियों को, उंगलियों को फंसाते हुए बाएं की तरफ से कोशिश कीजिए कि पैर के बाहर की तरफ से श्वास छोड़ते हुए आगे जाए। श्वास लेते हुए ज्यादा से ज्यादा पीछे, मुस्कुराहट के साथ आगे, मुस्कुराहट के साथ पीछे। एक बार और आगे। आपके हाथ आपके पंजों से बाहर से जाए। सूक्ष्म व्यायाम है, चक्की चालन है, लेकिन बहुत उत्तम है। थोड़ा सा और हाथों को सीधा रखिए, कोहनियों से सीधा रखिए। कुछ बहनों की कोहनियों में मुड़ी हुई है, सोचिए हमारे हाथों में डंडे बंधे हुए हैं और ये मुड़ नहीं सकते। थोड़ा सा और विपरीत दिशा में दाएं पैर से बाईं ओर ज्यादा से ज्यादा पीछे जाते हुए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को मिलाइए। दोनों पैरों को मिलाते हुए हाथ को ऊपर ले जाते हुए 1 2 3 4 5। हाथों को सीधा रखिए। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। दोनों हाथों को दाएं बाएं ले जाते हुए थोड़ा सा खिलखिला लेंगे। मुस्कुराएंगे नहीं, खिलखिला लेंगे। पूरा अपने अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिस भी आसन में आप सुख पूर्वक स्थिर होकर बैठ सकते हैं, करेंगे अनुलोम विलोम। बाएं हाथ से अपान वायु मुद्रा। तर्जनी को अंगूठे के मूल में, बीच की 2 उंगलियों के ऊपर अंगूठे को रखेंगे। सबसे छोटी उंगली को सीधा रखेंगे। आपकी हथेली आपके घुटने के ऊपर हो, दाएं बाएं या आगे न हो। पूरी श्रद्धा के साथ बाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा। अंगूठे के साथ ही दोनों उंगलियों को मोड़ के रखेंगे। पुनः रीढ़, कमर, गर्दन सीधी रखते हुए दाएं नासिका को बंद करेंगे। बाएं नासिका से सांस लेंगे। बाएं नासिका को बंद करते हुए दाएं नासिका से सांस छोड़िए। पुनः दाएं नासिका से सांस लेंगे, बाएं नासिका से सांस छोड़ेंगे। ये हमारा एक चक्र है, निरंतर करते रहेंगे। 10 से 12 सेकंड का एक चक्र होता है। आप अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर भी लगा सकते हैं, मन ही मन ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम को हम इतना धीरे भी कर सकते हैं कि आपकी सांसों की आवाज, सांस लेने और छोड़ने की आवाज आपको न सुनाई दे। तो हम ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं, और जब गति से करते हैं तो ये एक एक्सरसाइज व्यायाम का रूप ले लेते हैं। अब ये आपकी कोशिश है
आप इसको आपकी क्षमता है, आप कितनी गति से कर पाते हैं या कितना धीमे कर पाते हैं। परंतु अनुलोम विलोम से मानसिक तनाव दूर होता है, शुगर जैसी परेशानी जड़ से खत्म होती है। किसी चीज को हमें कोई भी परेशानी है शारीरिक या मानसिक, हम कभी भी ये न सोचें, अक्सर हम खुद कर लेते हैं। आजकल शुगर जैसी परेशानी सबको है, ब्लड परेशानी जैसी सबको है, ये धारणा हमारी गलत है। हम हमेशा सोचें मैं योग से जुड़ी, योग से जुड़ा हूँ, मैं अपने आप को स्वस्थ कर पाऊंगा, ऐसा भाव हम हमेशा रखें। जब सकारात्मक सोचेंगे तभी हम उस जो भी कष्ट है उस कष्ट से बाहर निकल पाएंगे। अपना प्रयास पूरा रखें, आप ऐसा कर पाते हैं इसके लिए गर्व करें, घमंड न करें बिल्कुल भी। आपको देखकर अगर कोई और सोचिए जुड़ता है तो आप एक स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। आपको जो भी फायदे हैं आप उसको बताइए, हो सकता है आपके फायदे से किसी और का भी फायदा हो जाए। जब हम ऐसा कर पाएंगे तो हमारा एक बड़ा स्वस्थ होगा, हमारा स्वास्थ्य, हमारा समाज स्वस्थ होगा। योग स्वस्थ जीवन जीने की कला है, बस निरंतरता से करें। पुनः एक भजन का आनंद लेते हुए करते रहिए अनुलोम विलोम। रीढ़ को अवश्य सीधा रखें, सोचिए कि हम एक एक मिनट का हमें सदुपयोग करना है और कर रहे हैं, ऐसा प्रयास हमारा प्रतिदिन होता है। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावदेवविनाशम् श्रीकृष्ण वयम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नाथ चित्तमातु स्वामी सखा हमारे, चित्तमातु स्वामी सखा हमारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नाथ
बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्म में कहीं पर उदारी, किसी के साथ किसी के कहा है अद्भुत हर बात तिहारी, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, मातु स्वामी सखा हमारे, मातु स्वामी सखा हमारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अधर पे मंदिर है मेरा है, बट गए दोनों में आधे आधे, मेरा दान हे भक्तवत्सल जगन्य भक्तों के काम साधे, वही गए वही गए वही गए जहाँ गए पुकारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गीता में उपदेश सुनाया, तुमने सोना विश्व जगाया, हर इच्छा से इस कदम को हर मानव का धर्म बताया। बाएं नासिका से सांस छोड़ते हुए अपने चक्र को अनुलोम विलोम के चक्र को पूरा कीजिए। अनुलोम विलोम बाएं नासिका से सांस लेने के साथ साथ शुरू किया जाता है और बाएं नासिका से सांस छोड़ते हुए चक्र को हमेशा हम पूरा करें, ऐसा हम ध्यान रखें। पुनः हथेलियों का घर्षण कीजिए, प्रसन्नता के साथ कीजिए। प्रभु के आशीर्वाद का हम सदुपयोग कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद के बिना 99% कोशिश हमारी होती है, लेकिन 1% आशीर्वाद प्रभु का होता है और वह 1% बहुत ही गहरा होता है, बहुत ही सुदृढ़ होता है, जिसकी हमें हमेशा जरूरत होती है। ऐसी सोच के साथ इस ऊर्जा को भी थोड़ी बार धारण कीजिए, आंखों को खोलिए। पुनः दोनों हाथों को दाएं बाएं ले जाते हुए कंधों के समानांतर अपने मन को तैयार कीजिए भ्रामरी प्राणायाम के लिए। दोनों हाथों की तर्जनी हुई टिप को कोमलता से माथे पे मिलाएंगे। शेष को नासिका पे दाएं बाएं रखते हुए
अंगूठों से कानों को कोमलता से बंद कीजिए। 5 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। लंबा सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए फुहारे जैसे गुंजन करेंगे। ओम का उच्चारण इसमें नहीं करते हैं, ऐसा ध्यान रखिएगा। आरंभ कीजिए भ्रामरी प्राणायाम। पुनः दोनों हाथ ज्ञान ध्यान मुद्रा में लेकर आइए। भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम ध्यानात्मक प्राणायाम में मानसिक तनाव दूर होता है। 5 बार करेंगे उद्गीत प्राणायाम अर्थात पवित्र ओम का उच्चारण। कोशिश कीजिए कि हम एक साथ मिलकर कर पाए। आरंभ कीजिए। करेंगे प्रणव प्राणायाम। उस ईश्वर का ध्यान, परमपिता परमेश्वर का ध्यान जो इस सृष्टि को चला रहे हैं। हम चाहे ईश्वर को माने या न माने, परंतु उनके आशीर्वाद के बिना, उनकी कृपा के बिना
क्या हम इस 1.5 घंटे की योग साधना से, योग आराधना से जुड़ पाते? नहीं जुड़ पाते। अपने ध्यान को माता पिता के चरणों में लेके जाइए, इस देव के चरणों में जो हमारे हृदय की धड़कन में है, जिनकी कृपा से हम सांस ले रहे हैं। कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत बैठेंगे, नतमस्तक होकर उनके चरणों में ध्यान कीजिए। प्रभु को नमन करते हुए, उनको आज के लिए भी आभार व्यक्त करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाइए। बिल्कुल सीधा ले जाते हुए हथेलियों का घर्षण कीजिए। हमारे कंधों के कोहनियों के सूक्ष्म व्यायाम है। इस ऊर्जा को भी चेहरे पर धारण करेंगे। हथेलियों के अंदर आंखों को खोल लीजिए। दोनों हाथों को नीचे लाते हुए जो तुला आसन करना चाहते हैं, तुला आसन कीजिए। शेष सभी पैरों को खोल लीजिए। पैरों को खोलते हुए पैरों को आगे पीछे कीजिए। जिन्होंने तुला आसन किया है वह भी पैरों को खोलेंगे। एक एक पैर को आगे पीछे कीजिए। बढ़ेंगे अगले आसन की ओर, सिंहासन। बाएं पैर को बाएं से मोड़िए, दाएं पैर को दाएं से मोड़िए। वज्रासन में आते हुए दोनों घुटनों को फैला लीजिए। दोनों हथेलियों को कलाइयों से जोड़ते हुए हथेलियों का रुख अपनी जंघाओं के नीचे लेके जाइए। 3 बार करेंगे सिंहासन। शेर और शेरनी जैसी गर्जना। कमर को नीचे दबाइए, गर्दन को पीछे ले जाते हुए प्रसन्नता के साथ गले में मसाज कीजिए। थोड़ा सा मसाज करते हुए अपने मन को तैयार कीजिए हास्य आसन के लिए। अपने दाएं बाएं हाथ को ऊपर लेकर जाइए। बाएं हाथ को देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा लेंगे। बाएं हाथ को नीचे लाते हुए दाएं हाथ को भी सीधा लेकर जाइए। हाथ को हिलाते हुए दाएं हाथ को नीचे लाते हुए जोश में 3 बार घुटनों के बल उठते हुए करेंगे हास्यासन। ताली बजाकर 20 से 30 बार सभी अपने लिए ताली बजाएंगे कि आज भी हम ऐसा कर। को महसूस कीजिए। पुनः हथेलियों का घर्षण करते हुए इस ऊर्जा को भी चेहरे पर धारिए। समय को देखते हुए, समय बहुत कीमती है। किसी भी कीमत पर हम इसको खरीद नहीं सकते हैं। हम आप अपने आप को प्रतिदिन स्वस्थ कर पाते हैं, परंतु ईश्वर ने हमें ऐसी शक्ति दी है कि हम सभी के स्वास्थ्य के लिए, निरोग के लिए, आरोग्यता के लिए प्रार्थना करें। ऐसे भाव हमारी प्रार्थना में हो, सभी सुखी रहें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति पाठ ज्ञान ध्यान मुद्रा में करेंगे। ओम द्रौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। एक बार हाथों का उच्चारण कीजिए। दोनों हथेलियों का पुनः दर्शन कीजिए। इस ऊर्जा को भी चेहरे पर धारण करेंगे। माता पिता का धन्यवाद कीजिए, इष्ट देव का धन्यवाद कीजिए, संगे साथियों का धन्यवाद कीजिए। हर उस व्यक्ति का धन्यवाद करें जो हमारे प्रतिदिन के जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक है। ऐसी सोच के साथ गर्व से देश के लिए जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय। मातरम मातरम मातरम। गौ माता की जय। सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। जय 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 श्री राम। सभी को पुनः धन्यवाद। मैं आप सबके सहयोग से आज की कक्षा को संपन्न कर पाई। कोई भी त्रुटि हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने प्रयास को कभी भी नहीं छोड़िएगा। औरों को जोड़ने के लिए हमेशा प्रेरित कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो, हर पल खुशियों से भरा हो, ऐसी ईश्वर से कामना है। पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन कक्षा में जिन लोगों का नॉमिनेशन अभी तक नहीं आया 26 जनवरी के लिए, वो लोग जरूर बताएं। इस बार अभी तक किसी का नॉमिनेशन नहीं आया, ठीक है? इसलिए आपको साफ बता रहे हैं, आप नॉमिनेट करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, नहीं तो योग ही करेंगे पूरा। ऐसा कुछ नहीं, छुट्टी कभी नहीं होती है, आपको पता है, चाहे 26 जनवरी हो 15 अगस्त हो। तो ऑनलाइन कक्षा वाले भी 26 जनवरी को यहाँ पर आकर अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। प्रयास करें देशभक्ति गीतों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय श्री राम। राधे जय राधे। श्री राम। प्रणाम।